हुजूर फरमाने लगे, अदी मकामे हिरा का नाम सुना है? अदी कहने लगे, हुजूर सुना है पर वो जगह देखी नहीं। महबूब फरमाने लगे, सुन, मैं वो वक्त लेके आऊंगा, मेरा दीन इस तरह नाफिज होगा कि एक औरत मकामे हिरा से ऊंटनी पे अकेली बैठेगी और अकेली आएगी और आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, सिवाय उसे अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा। और हुजूर फरमाने लगे, किसरा का नाम सुना है? कहा, हुजूर वो तो बाजार इस वक्त बड़ा तगड़ा बादशाह है। फरमाया, उसके इलाके भी फतह होंगे, वो खजाने मुसलमानों के पास आएंगे। और फरमाया, तू तीसरी बात नबी पाक ने बयान की, फरमाया, तू ये देख रहा है कि मुसलमानों में गुर्बत है? फरमाया, अभी एक वक्त आएगा लोग देने के लिए निकलेंगे पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। अदी कहते हैं कि मैं रसूल करीम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी ज्यादा दौर नहीं गुजरा, अदी रोया करते थे, हातम ताई के बेटे अदी रोया करते थे और रो के बताया करते थे, लोगों वो जो हुजूर ने फरमाया था ना, बीबी हिरा से चलेगी और तवाफ करेगी, वो बीबी मैंने अपनी आंखों से आती देखी, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं था। और अदी कहने लगे, वो जो हुजूर ने फरमाया था ना कि किसरा के खजाने फतह होंगे, फरमाया वो जब फतह हो रही थी तो मैं खुद उस जंग में शरीक था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मुजाहिदों में शामिल था। और फरमाने लगे, तीसरी पेशन कोई रह गई है, मुझे उम्मीद है वो भी पूरी होगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में आके वो दौर भी आया कि लोग ज़कात देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग किसी को गरीब समझ के सदका देने लगते थे, वो कहता था, भाई ले जा, मैं तो रात को दे के आया हूँ। लोग देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे।